हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम का ये। ठीक है, थोड़ा सा फोकस होके ज्यादा पढ़िएगा और स्टार्टिंग से नोट्स बनाते चलिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो हम कंसेप्ट को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो पर्टिकुलरली डिविजिबिलिटी रूल एक टॉपिक से आप सेपरेट नोट्स बना लीजिएगा इसके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे हर डिजिट का, कि अगर पर्टिकुलर कोई नंबर हमें गिवन है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो नंबर 2 से 5 से 7 से किसी भी नंबर से कैसे डिविजिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले टू का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। टू का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट को देखना है। इफ लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय टू, देन दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय टू। सिर्फ लास्ट डिजिट अगर टू से डिवाइड हो जाती है तो पूरा ही नंबर टू से डिवाइड होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब आप कोई भी इतना बड़ा नंबर गिवन हो आपके पास या इससे भी बड़ा नंबर गिवन हो, हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट को चेक करना है। अगर वो लास्ट डिजिट टू से डिविजिबल है तो द होल नंबर इज डिविजिबल बाय टू। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब हम देखेंगे फोर का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। फोर का डिविजिबिलिटी रूल हमें ये कहता है कि लास्ट की टू डिजिट्स, लास्ट टू डिजिट अगर डिविजिबल है फोर से तो पूरा ही नंबर डिविजिबल हमारा होगा फोर से। क्लियर है? एक एग्जांपल लो। ठीक है, लास्ट टू डिजिट्स को देखो। क्या 44 के टेबल में आएगा? सिर्फ 40 को चेक करना है, लास्ट के सिर्फ टू डिजिट्स को हमें चेक करना है। यस, बिल्कुल 44 से डिविजिबल है। तो जो पूरा नंबर है वो डिविजिबल है किससे? फोर से। ठीक है, यहाँ पे हमने 8 चेक किया था, 8 इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे हमने लास्ट के टू डिजिट्स को चेक किया है। आपको ये पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। ठीक है, टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, फोर का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इसको पर्टिकुलरली नोट्स बना के आप लोग लिख लीजिए। एग्जाम्पल्स लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप लोग लिख लेना एग्जाम्पल्स को, बाकी सिर्फ और सिर्फ अगर नोट्स बना रहे हो पर्टिकुलरली तो थोड़ा सा सिस्टमेटिकली नोट्स को बनाना। ठीक है, थोड़ा छोटा रखना। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी अगर आपने क्लास देखी है तो उसको नोट्स में डाल दिया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एट। एट का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? एट का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट थ्री डिजिट्स डिविजिबल बाय एट। लास्ट की तीन डिजिट्स हमारी एट से डिविजिबल होनी चाहिए, तभी हम ये मान सकते हैं कि पूरा नंबर जो है वो एट से डिविजिबल है। अब कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हमें इसमें लास्ट के तीन डिजिट्स को देखना है। एट वन जा एट, एट फाइव जा 40। पूरा डिविजिबल है 848 से, तो ये नंबर पूरा डिविजिबल होगा एट से। ठीक है, एट का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया आप लोगों को? अगर कोई पॉइंट ना समझ में आए तो क्लास को दोबारा रिपीट करके देख लेना। एट का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट की थ्री डिजिट्स को सिर्फ हमें डिवाइड करना है एट से, दैट्स इट। ठीक है, अब देखना, नेक्स्ट देखते हैं कि 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 16 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट फोर डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 16।
अगर लास्ट की 16 से 4 डिजिट्स डिवाइड हो जाती हैं तो पूरा नंबर 16 से डिवाइड होगा। कोई एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ किसको चेक करना है, क्या 9 2 4 6 16 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। डिवाइड करके देखो, उसके बाद बताओ कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है। ये नंबर डिवाइड तो नहीं होगा 16 से, ठीक है, पॉइंट में कुछ जाएगा तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 9 2 4 6 से, तो ये पूरा कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसको भी मार्क कर लो, स्टार जहां जहां मैं मार्क कर रही हूं उसको नोट्स में 100% श्योरिटी से उस चीज को नोट्स में लिख लेना, लास्ट में आप लोग भूल जाते हो, तो रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है कि आप इसके नोट्स बना लो, ठीक है। चलो, हमने डिस्कस किया है 2 का, 4 का, 8 का और 16 का डिविजिबिलिटी रूल अभी तक, ठीक है। 4 डिविजिबिलिटी रूल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9 क्या कहता है। चलिए, 3 एंड 9, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी एग्जांपल ले लो, 7 3 5 3 कुछ भी ले लो, चलो इसको कैलकुलेट करो, इसका सम करेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम करना है, कोई भी नंबर आपके पास गिवन हो उसका हमें सम करना है, इसका सम हो जाएगा 18। अब 18 3 से डिविजिबल है क्या, 3 6 18 डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे 9 का, कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, किसी भी नंबर में अगर आपको कोई बड़ा नंबर दिया हो, जो भी नंबर दिया हो, अगर आपको ये चेक करना है कि वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो आपको सारी डिजिट्स का सम करना है और उसको 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए जितना सिंपल है ना, जितना इजी है, बस उतना इजी आपको इसको बनाना है प्रैक्टिस कर करके। आप इन चीजों को रट नहीं सकते हो, लेकिन जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते रहोगे ना, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। बहुत ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है इसको याद करना, बहुत इजी है इसको याद करना। अगर आप 2 बार रिपीट पे क्लास भी देख लोगे तो भी आपको ये रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलो, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। अब कोई एक एग्जांपल ले लो, ठीक है, ये एग्जांपल ले लो, चलो एड ऑन करो, 5 6 7 8 15 16 17 18, 18 आ रहा है इसका भी, और 18 डिविजिबल है 9 से, ठीक है। तो हमें यहां से ये पता चल रहा है कि सब डिजिट्स का हमें सम करना है और उसको 9 से डिवाइड करना है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। चलो, अब हम देखेंगे कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है और 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। चलिए, 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, जस्ट अ सेकेंड, 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो लास्ट डिजिट है ना हमारे पास, लास्ट डिजिट या तो हमारे पास 0 हो या फिर 5 हो। अगर आपके पास कोई भी ऐसा नंबर आता है जिसमें लास्ट डिजिट हमारी 0 है, तो ये डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होगा। या कोई ऐसा नंबर आता है जिसकी लास्ट डिजिट हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5, इन दोनों में से कोई भी डिजिट अगर हमारे पास होती है तो हमारा जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होगा। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट डिजिट हमारे पास होनी चाहिए 0,
मस्ट बी जीरो। ठीक है, लास्ट डिजिट अगर जीरो है ना, 7560 या कोई और एग्जांपल ले लो, कुछ भी। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट जीरो है तो वो नंबर हमारा 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। चले, अब देखो ये तो रहे हमारे कुछ बेसिक से नंबर्स जिनको हमने अच्छे से देख लिया है। अब ये तो आपको याद करना बहुत इजी है। एक और नंबर देखते हैं जो है 6। आपको बताना है कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक किया जाता है। कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। अगर हमें 6 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो जो हमारे पास नंबर है वो डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाय 2 एंड 3। ठीक है, 2 एंड 3 दोनों से, बोथ। अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर हमारा 6 से डिविजिबल होगा। मतलब कंडीशन 2 एंड 3 बोथ है, ये चीज आपको याद रखनी है। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2, 3, 3, 9। अब आपको इसमें 2 का डिविजिबिलिटी भी चेक करना है और 3 का भी चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। अगर दोनों से डिविजिबल है तो ही ये 6 से डिविजिबल होगा। 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? 2 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि हमें सिर्फ लास्ट नंबर चेक करना है। आपको सिर्फ लास्ट नंबर को चेक करना है, क्या लास्ट नंबर डिविजिबल है? नहीं है। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि आपको इसका सम करना है। ये हो जाएगा 3, 3, 6, 7, 8, 8, 8, 16, 7, 17 डिवाइडेड बाय 3। ये भी डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर हमारा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, हमें दोनों के लिए कंडीशंस चेक करनी है, दोनों सेटिस्फाई होता है तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई हो जाएगा, वो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यहां पर डिविजिबल, सॉरी, ये होगा डिविजिबल। चलिए, अब हम देखेंगे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा केस जो बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी रहता है। ठीक है, इस केस को बहुत ही ध्यान से, थोड़ा सा पेशेंस से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक केस, केस 1। एक केस हम ले रहे हैं। केस 1 कहता है व्हेन द गिवन नंबर, व्हेन द गिवन नंबर is of 4 digit मैक्सिमम। अगर कोई नंबर मैक्सिमम 4 डिजिट तक है तो ये वाला रूल हमारा अप्लाई होगा। चलो, देन डबल द यूनिट डिजिट, डबल द यूनिट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। ठीक है, अब देखो इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो। अगर हमारे पास, हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1, 2, 3, 4। 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो हमारे पास यूनिट प्लेस पे डिजिट है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है इसको डबल करो। इसको डबल करेंगे हमारे पास 8 आएगा और इस नंबर को रेस्ट ऑफ नंबर में से, रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास क्या आएगा? 115। अब इसको चेक करो कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी हमारा 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम 4 नंबर बोला है, देखो 4 डिजिट मैक्सिमम, मतलब इससे कम नंबर भी हो सकते हैं। एक 3 का केस ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, व्हेन द गिवन नंबर इज ऑफ 4 डिजिट मैक्सिमम। स्टेटमेंट को ध्यान से समझना पहले। ठीक है, अगर कंफ्यूज हो जाओगे तो समझ नहीं आएगा। अगर कोई हमारे पास मैक्सिमम 4 डिजिट तक का नंबर है तो उस पे 7 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। ठीक है, देन डबल द यूनिट डिजिट, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसको डबल कर दो। अब इसको हम डबल कर देंगे, ये हो जाएगा 6। ठीक है, अगर हमारे पास 343, ये हो जाएगा हमारे पास डबल। जब ये डबल हो जाएगा
अब हमें क्या करना है कि जो रेस्ट ऑफ द हमें पढ़ना है, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर में से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 34 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास आएगा 28। ठीक है, अब चेक करना है कि 28 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो 28 हमारा 7 से डिविजिबल है, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। ठीक है, ये हमने एक केस पढ़ा है। अब इसके बाद देखते हैं अगर इससे ज्यादा नंबर आते हैं तो हमें क्या करना है। चलिए अब केस 2 देखेंगे। केस 2 कहता है व्हेन द गिवन नंबर इज व्हेन द गिवन नंबर इज ऑफ 6 डिजिट मैक्सिमम। मैक्सिमम 6 डिजिट का अगर हमारे पास कोई नंबर है तो हमें कैसे डिविजिबिलिटी रूल को चेक करना है 7 के लिए। ठीक है, ये 7 का ही केस है लेकिन केस नंबर 2 है। ठीक है, 7 का केस नंबर 2 है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं पहले। 7 3 2 4 2 2। हमें करना क्या है कि हमें पहले इनकी 3 3 की पेयरिंग करनी है। ठीक है, लास्ट से पेयरिंग करनी है 3 3 नंबर्स की। ठीक है, और इसको करना है सब्ट्रैक्ट। इसमें से इसको करना है सब्ट्रैक्ट। ये हमारे पास आएगा 310। अब इस नंबर को आप चेक करेंगे क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। मैक्सिमम 7, मैक्सिमम 6 डिजिट बोला है। एक और एग्जांपल लो कोई 5 डिजिट का। ठीक है, 5 7 6 2 3। ये जीरो मैंने लगाया है। ठीक है, ये आपके पास एक नंबर है, हम इसके आगे जीरो इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम लोग 3 का पेयरिंग बना सके। अब देखो 3 का पेयरिंग आप सोच रहे होंगे लेकिन लास्ट से ही पेयर बनाना है। पेयरिंग हमें लास्ट से ही करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो भी नंबर ज्यादा बड़ा है उसी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे दूसरे वाले नंबर को। 057 लिख लो या 57 लिख लो, इट मीन। तो हमारे पास यहाँ आएगा 566। अब ये चेक करो कि 566 जो हमारा है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी हमारा 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। केस 2 हमें क्लियर है। हमें लास्ट से 3 3 डिजिट्स की पेयरिंग करनी है और उनको करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर आएगा उसको 7 से डिवाइड करके चेक करना है कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। क्लियर है। चलिए एक और केस देखेंगे इसके बाद। 3 केसेस हमें 7 के डिविजिबल रूल में पढ़ने हैं। 7 के लिए जब हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो हम 3 केसेस यहाँ पे पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। केस नंबर 3 फॉर 7 डिविजिबिलिटी रूल, 7 के लिए। चलिए केस 3 कहता है व्हेन द गिवन नंबर is of 6 digit, sorry, is of 9 digit, is of 9 digit मैक्सिमम। तो हमें कैसे चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहले पेयरिंग करेंगे। ठीक है, लास्ट 3 3 डिजिट से पेयरिंग करो। लास्ट 3 3 डिजिट से हमने पेयरिंग करनी है। मिडिल वाले नंबर को छोड़ करके साइड वाले नंबर्स को पहले हम करेंगे एड ऑन। ठीक है, साइड वाले नंबर्स मतलब 2 3 4 और 2 4 7 को एड ऑन कर दो। ठीक है, ये आ गया 481। अब हम इसको करेंगे माइनस। आप माइनस किसी भी तरफ से कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस के साइन से इसमें। ठीक है, हमारे पास आएगा 88। अब हम 88 को डिवाइड करेंगे 7 से। क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। सिंपली भाई नहीं है डिविजिबल, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा केस 3 कहता है। अब हमने देखो 3 केसेस 7 के लिए पढ़े हैं। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं।
केस 1 कहता है अगर मैक्सिमम 4 डिजिट का हमारे पास कोई नंबर है तो हमें लास्ट डिजिट को करना है डबल, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग नंबर में से हमें उसे कर देना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 6 डिजिट का मैक्सिमम कोई नंबर हो तो हमें क्या करना है, तीन तीन का पेयरिंग करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर वो नंबर डिविजिबल हो जाता है तो ठीक है, अगर डिविजिबल नहीं होगा तो आंसर यू ऑलरेडी गॉट। ठीक है, थर्ड केस हमारे पास क्या कहता है, चलिए, थर्ड केस कहता है कि अगर मैक्सिमम 9 डिजिट का कोई नंबर होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, सिंपली हमें तीन तीन की पेयरिंग करनी है, साइड वाले नंबर्स को ऐड ऑन करना है और मिडिल वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सिंपल है। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट केस और बचा है, वो है केस ऑफ 11। ठीक है, केस ऑफ 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ही, इस रूल को बहुत ही ध्यान से समझना। चलिए, देखिए, केस ऑफ 11 कहता है सम ऑफ odd place value, sum of odd place value subtract sum of even place value must equal to 0 or 11 or multiple of 11। ठीक है, ये हमारा 11 का केस है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या कहता है, ये हमने देख लिया। देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर है, मैंने बोला है कि 11 का केस कहता है कि सम ऑफ ओड प्लेस वैल्यू, जितनी भी ओड वैल्यू प्लेस पे वैल्यू है या जितनी भी इवन प्लेस पे वैल्यू है, पहले उनको फाइंड आउट कर लो। अब आप में से कुछ अच्छे, जो बहुत ही ज्यादा मतलब कि वो होता है ना कि हम लोग एग्जाम में नोट नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जाम में नोट पढ़ना ही भूल जाते हैं हम लोग, और उसकी वजह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है पूरा का पूरा गलत। अब मैंने आपको बता तो दिया कि ऑड प्लेस वैल्यू और ऑड इवन प्लेस वैल्यू हमें निकालनी है, लेकिन आप में से कुछ लोग पता है क्या करने वाले हैं, ऑड नंबर्स को ऐड कर देंगे और ऑड इवन नंबर्स को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर किसी ने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो वही अच्छे से समझ पाएगा कि हम ऑड प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, इवन प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, ना कि ऑड नंबर और इवन नंबर की। अब जिसको ये प्लेस वैल्यू ये नहीं पता, वो हमने जिसे नंबर सिस्टम को स्टार्टिंग से पढ़ा है ना, वो उसके लिए ये सब बहुत ही इजी चीजें हैं। चलो, अभी समझ लो, जिसको नहीं समझ आ रहा है थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले ये एक ऑड प्लेस पे वैल्यू है, ये एक ऑड प्लेस पे वैल्यू है, ये सब वैल्यूज एक ऑड प्लेस पे हैं, इन सबको हमें ऐड करना है। ऑड प्लेस पे जो जो वैल्यूज है उसको ऐड करेंगे, 6, 8, 3, 9, 1 एंड 5, इनको ऐड ऑन करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 32। ठीक है, अब ऑड प्लेस वैल्यूज को ऐड कर दिया, अब इवन प्लेस वैल्यूज को ऐड करेंगे, इनको ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 21। अब मैंने आपको बोला है सम ऑफ ऑड प्लेस वैल्यूज का हमने कर दिया सम, इवन प्लेस वैल्यूज का हमने कर दिया सम, इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा, 11। अब 11 आने के बाद आपको क्या पता चलेगा, क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। ऑब्वियसली 11 है तो 11 से डिविजिबल होगा। तो जब भी हम 11 का केस चेक करेंगे तो हमें देखना है कि वो नंबर या तो हमारे पास आए वो 11 हो, या वो नंबर हमारे पास 0 हो। अगर यहां से हमें 0 मिलता
तो भी ये डिविजिबल होता 11 से, हमें 11 मिला है तो भी ये डिविजिबल है 11 से, या फिर कोई मल्टीपल मिल जाता 11 का, लाइक 55, 66, 88, कोई भी 11 का मल्टीपल मिल जाता तो भी ये नंबर 11 से डिविजिबल होता। सिंपल है। इस केस को अच्छे से मार्क करके रिवाइज करके लिख लेना। ठीक है, अब देखो जितने भी केसेस हमने पढ़े हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पीवाईक्यूज भी कराऊंगी। ठीक है, और एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे बहुत सारे। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तो आपको ये चीजें याद नहीं होंगी, क्वेश्चंस के साथ अप्लाई करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बस आप केसेस को, जितने भी हमने केस पढ़े हैं डिविजिबिलिटी रूल के, उनको एक सेपरेट पेज पे लिख लेना। ठीक है, और अगर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उस पेज को ओपन करके रखना। ठीक है, आपको पता चलना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है और क्या वो चीज क्वेश्चन पे अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। 11 के केस तक हमने सारे रूल्स पढ़ लिए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बचे हैं, वो और पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम पीवाईक्यूज करेंगे ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस इन रूल से बने हैं। इस साल भी 2023 में भी क्वेश्चन आए हैं, और लास्ट पहले भी पीवाईक्यूज रहे हैं। ठीक है, तो पहले रूल्स पे फोकस करेंगे, रूल्स को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। चलो, पहला रूल देखो। रूल कहता है, चार ही रूल है मेन, तो उन्हीं 4 रूल्स को पढ़ना है और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। चलिए, फोकस थोड़ा सा स्क्रीन पे रखिएगा, समझने पे रखिएगा। नोट डाउन आप इसको कर लेना, कंपलसरी बोल रही हूं कि नोट डाउन कर लेना भाई। पहला रूल क्या कहता है, इफ अ 6 डिजिट नंबर, एक 6 डिजिट का नंबर है, उसको हमने फॉर्म किया है रिपीट करके 3 डिजिट नंबर को। मतलब क्या है कि एक नंबर है ए बी सी, 6 डिजिट नंबर, ये बन गया हमारे पास 6 डिजिट नंबर, और इसको हमने 3 डिजिट्स को रिपीट करके फॉर्म किया है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, 143 143। इसको हमने 6 डिजिट नंबर है हमारे पास, और इसको हमने फॉर्म किया है 3 डिजिट्स का यूज करके, रिपीट करके। ठीक है, अब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको डायरेक्टली याद रखना है आपको। ठीक है, डायरेक्टली इस चीज को याद कर लेना। अगर एक 6 डिजिट का नंबर आपको ऐसा मिल जाए जो इस फॉर्मेट में हो, एबीसी फॉर्मेट में हो 6 डिजिट का नंबर, तो वो नंबर हमेशा डिविजिबल होगा 7 से, 11 से, 13 से। ठीक है, ऑल थ्री, इन तीनों नंबर से ऐसा नंबर डिविजिबल होगा, और इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। इनका एलसीएम आएगा हमारे पास 1001, इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। अब जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि ये डायरेक्टली स्टेटमेंट देके, ये तो मैंने आपको रूल पढ़ाया है। ठीक है, पेपर में डायरेक्टली रूल को देके क्वेश्चन फॉर्मेट में और क्वेश्चन पूछा गया है। जिसने ये रूल्स पढ़े होंगे वो डायरेक्टली क्वेश्चन देखते ही टिक करेगा। अब ये रूल्स आपको करने पड़ेंगे याद, इसका कोई छोटा ट्रिक या ये कुछ भी नहीं है, इसको आपको अच्छे से दिमाग में रटना ही पड़ेगा। 7, 11 और 13, 7 से, 11 से, 13 से ये नंबर डिविजिबल होगा 7 से, 11 से, 13 से, और इनके एलसीएम जो कि 1001 आए, इन सब से ये नंबर डिविजिबल होगा। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि 143 या 143 ऐसा नंबर कोई गिवन हो, वो नंबर किससे डिविजिबल है, ऑप्शन हो 7, 11, 13, ऑल, सो योर आंसर शुड बी ऑल। तीनों से डिविजिबल है और उनके एलसीएम से तो होगा ही। चलिए, नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब रूल 2 क्या कहता है कि एक 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 2 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे हम एक 6 डिजिट का नंबर फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन 2 डिजिट्स का यूज कर रहे हैं अब हम यहाँ पे। ठीक है, मतलब है 141414, 2 डिजिट्स को हमने रिपीट किया है। अगर हमारे पास ऐसा एक 6 डिजिट नंबर हो, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल बाय होगा वो नंबर। ठीक है, तो वो नंबर डिविजिबल होगा 10101। कौन कौन से नंबर हैं, 3, 7, 13, 37।
इन सब नंबर से डिविजिबल होगा और इनके एलसीएम से। अब ये रूल तो आपको करने पड़ेंगे याद, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाए 141414 या और भी कोई ऐसा नंबर आ जाए 595959, जो नंबर 2 डिजिट्स का यूज करके 6 डिजिट नंबर फॉर्म करेगा रिपीटिंग में, वो डिजिट हमारे डिविजिबल है 3 से, 7 से, 13 से एंड 37 से। ऑल ठीक है, सभी नंबर से डिविजिबल होगा। क्लियर है? इस रूल को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। इफ अ 4 डिजिट नंबर, if a 4 digit number is divisible by a 4 digit number is formed by repeating a 2 digit number, then number is divisible by। अब देखो ये कह रहा है कि एक 4 डिजिट नंबर है लेकिन 2 डिजिट्स को यूज कर रहा है सिर्फ। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये 6 डिजिट का नंबर है। ठीक है, यहाँ पे ये 4 डिजिट का नंबर है। अगर कोई 4 डिजिट का नंबर हो और 2 डिजिट्स का यूज करके रिपीटेशन से बन रहा हो, तो वो नंबर हमेशा डिविजिबल होगा 101 से। इसको आपको याद करना है। ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल है 5959 या 7878, कोई भी इस फॉर्मेट में अगर नंबर होगा तो वो डिविजिबल है 101 से। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आया? रूल 3 तक सबको समझ आ गया? इसको नोट डाउन करते चलिएगा, वरना बाद में वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, पहले समझने पे फोकस करो। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है? अब रूल नंबर 4, मैं आपको ना जब पीवाईक्यूज कराऊंगी डायरेक्ट क्वेश्चंस दिखाऊंगी यहां से नेक्स्ट क्लास में, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लो। चलिए, अब एक 6 डिजिट नंबर फॉर्म हो रहा है। इफ अ 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड रिपीटिंग अ सिंगल डिजिट, मतलब एक ही डिजिट को 6 टाइम्स लिखेंगे, ऐसा कोई 6 डिजिट नंबर फॉर्म हो, ऐसा कोई 6 डिजिट नंबर अगर हो जो कि एक ही डिजिट के रिपीटेशन से बना हो। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी नंबर अगर 6 टाइम्स ऐसे रिपीटेड है, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, तो ये सब नंबर किससे डिविजिबल होंगे? तो ये सभी नंबर डिविजिबल होंगे 7 से, 11 से, 13 से, 37 से। ठीक है, ये सभी नंबर इन सब नंबर से डिविजिबल होंगे। अब देखो, रूल 1 हमें कहता है एबीसी फॉर्मेट है, किस किस से डिविजिबल है? 7, 11 एंड 13। रूल 2 कहता है कि ए बी फॉर्मेट में है, किससे डिविजिबल है? 3, 7, 13, 37। अगर हमारे पास ए बी में कोई नंबर होगा तो 101 से डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर ए 6 टाइम्स कोई भी नंबर रिपीट हो रहा होगा, 6 डिजिट नंबर ही होना चाहिए, ये नहीं है कि आप 5 डिजिट या 4 डिजिट नंबर ले लो। जो रूल्स पढ़ाए हैं उसमें कुछ भी चेंजेस मत कर देना कि यहाँ से अपनी मर्जी से इसको 5 डिजिट बना दो, यहाँ पे 3 डिजिट बना दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रूल्स हैं वो रूल्स ही रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी चेंजेस मत कर देना। ठीक है, अगर कोई ऐसा 6 डिजिट नंबर है तो वो 7, 11, 13, 37 से डिविजिबल होगा। अब आप लोगों को इनको दिमाग में डाल लेना है, अब जैसे मर्जी इसको याद करो, याद तो इसको करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पीवाईक्यूज करेंगे, और नंबर ऑफ जीरोस की जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसके भी पीवाईक्यूज नहीं हुए हैं। अगर उसके कोई क्वेश्चंस होंगे लास्ट ईयर, ठीक है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और पीवाईक्यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस हमारे आए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और थोड़ा सा फोकस होके पढ़ते रहिए। ठीक है, धीरे धीरे पढ़िए, सीसेट ज्यादा कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, पर थोड़ा सा फोकस्ड रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। या फिर कोई टॉपिक आपको ना समझ आया हो, या कोई क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए हो, या कुछ और टॉपिक्स आपको पढ़ने हो, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। और पढ़ते रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आज चंद्रयान 3 ने फाइनली लैंड कर लिया है, हमारा चंद्रयान 3 मिशन, जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है अभी तक, ठीक है। उसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हार्ड वर्क करते रहिए। रिजल्ट जल्दी मिलेगा, ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीवन।